Today we discuss some trigonometric previous year questions for class 10th. Most of the students की यही प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर कहाँ से दें, या मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं वो लोग कि हम अपने आप को जज करना चाहते हैं, हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कितनी ट्रिग्नोमेट्री हमारी पेपर के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से हमारी तैयार है। तो उसी के बेस पर ये कुछ 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। सो लेट्स वी स्टार्ट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, अपने प्री बोर्ड की या प्री बोर्ड 2 की या फिर बोर्ड्स की। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है सिर्फ जो अपने आप को देखना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि अभी इस समय हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। 2021 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 45 माइनस का कॉस स्क्वायर 60। मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो को क्वेश्चन के आते ही वीडियो को पॉज कर लें और अपने आप से सॉल्व करके देखें कि क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। और अगर बाय चांस कहीं आपका आंसर नहीं आ रहा है तो देन आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो वैल्यू है टेन स्क्वायर 45 माइनस का कॉस स्क्वायर 60 की। 1045 की वैल्यू हम जानते हैं 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 4, दिस इज़ 4 माइनस 1 एंड 3/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिफाइंड। कौन सी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी होगी। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उनमें से किसकी वैल्यूज़, 5 एंगल्स भी आपने पढ़े होंगे, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो आइए चला देखते हैं किसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो सेक 0 की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बात करी जाए तो सेक 0 की वैल्यू तो 1 होती है। इसी तरीके से कॉस सेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। कॉट होती है तो कॉट 90 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन tan 90 जो है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। बाय चांस आप पेपर में मान लीजिए भूल भी जाएं कि tan 90 क्या होता है वगैरह, तो इसका एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। tan क्या होता है, साइन 90 अपॉन में कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। और 1/0 की वैल्यू जो होती है वही नॉट डिफाइंड होती है, मतलब हम इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसको निकालने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए आएगा नहीं आंसर, वो अलग बात चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। चलिए जैसे ही क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें, देन आप, अगर आपका आंसर आ गया है, सही आंसर आया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं आया तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, tan 90 है, यहाँ पर इक्वल होगा, एंगल Q पर 90 है, एंगल P की वैल्यू 45 दे रखी है, ये एंगल हमारा 45 हो गया। एंगल R अगर हम 90 45 दे रखा है तो ये भी कितना आएगा, हमारा 45 आएगा। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। tan P का मतलब हो गया tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर R की वैल्यू भी 45 है तो कॉस स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, 1/2। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ते हैं। ये रखा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा।
हो चलिए, तो देखिए दो तरीके हैं इसके। पहली बात तो आप जानते हैं कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + tan थीटा हो जाएगा। वो अंडर रूट 1 प्लस किसका, tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो 9 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया √13 और 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया √13/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए, सब 2021 में आए हुए 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मैंने सेट नहीं लिखा है, अगली बार से मैं सेट भी मेंशन कर दूंगा कि किस सेट में ये पूछा गया था। हम स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों पेपर्स की सीरीज़ को, मतलब दोनों के पेपरों के सवालों को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू होती है साइन में और कॉस में जो सेम होती है, तो सर आप कहेंगे सर 45, क्योंकि साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2। तो आंसर तो 45 आ गया। बाय चांस इसमें निकालने के लिए आ जाए कि कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इस कॉस को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1, टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1। टेन टेन में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप जानते हैं टेन 45 की होती है। तो टेन से टेन कटा, थीटा इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 माइनस sin थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट, क्या आएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आइए, एलसीएम दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं, किस चीज़ की, कि सर एलसीएम को कैसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा लिखा हुआ आएगा a/b प्लस का c/d। हमेशा फ्रैक्शन जो होता है इस फॉर्म में होगा, या तो बीच में यहाँ प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो आप जिस भी तरीके से सॉल्व करते आए हैं अभी तक, मतलब जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि 2/3 प्लस 1/5, तो पहले आप एलसीएम लेते थे, फिर चेक करते थे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते थे। तो ये चीज़ें ठीक हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ों में जहाँ पे वेरिएबल आ सकता है तो वहाँ पर आप क्या तरीका ये अप्लाई करिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, नीचे के दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा b/d। ऊपर के न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a/d, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b/c। ये तरीका अप्लाई करिए आप, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए जरा, 1 + sin थीटा 1 माइनस sin थीटा का मल्टीप्लाई कर लिया, 1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा, प्लस इसका इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 + sin थीटा। अब आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन माइनस का साइन से कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 अपॉन में a + b a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या होता है, सेक, तो आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आप सभी का आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 + tan स्क्वायर a फिर प्लस 1 + sin a1। ये तो सिंपल सी आइडेंटिटी है, a + b लिखा हुआ है, a माइनस b लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 1 + tan स्क्वायर a और मतलब a + b a माइनस b क्या हो जाएगा, a² माइनस b², ये हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, इनटू कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ गया आंसर हमारा, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज़, क्या होगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको फिर वही लगाना पड़ेगा कि सर ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर आप हाइपोटेनस निकालेंगे। फिर आप जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। फिर आप कॉसेक जानते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, लेंदी मेथड। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए पेपर के हिसाब से कि कोशिश ये करिएगा कि एमसीक्यू में, क्योंकि 20 एमसीक्यू आपके में आने वाले हैं, कम से कम आपको पेन चलाना पड़े, तभी आप देखिए पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के पेपर में, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं पेपर छूट गया या पेपर नहीं हो पाया। तो इसलिए चीज़ ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है हमारी, कि समय के अंदर पेपर हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा पेपर छूट जाए। तो ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस जो आएंगे, कोशिश करिए कि ये शुरुआत के आधे घंटे 30 मिनट्स काफ़ी होते हैं। मैं बहुत टाइम बता रहा हूँ आपको, 30 मिनट्स का बहुत ज़्यादा टाइम। 30 मिनट्स से पहले पहले ये सॉल्व कर लेना है आपको। अगर ये 20 क्वेश्चन को आप मतलब करने में आपको इससे ज़्यादा लग रहा है तो काफ़ी चिंता की बात है इस मतलब। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। हम जानते हैं कि कॉट में ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉट 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा से कॉट से कॉट कटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो सर होती है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, प्लस का 4 तो ये हो जाएगा 16/3। ये है नहीं, नीचे 9 आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है, 5 3 15। अगर आप इसको देखेंगे तो 5 3 15 1 16/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, बी ये हो गया। साइन ए दे रखा है तो ए को नीचे लेंगे, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 7/25 है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस 25 हो गया। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी के, अब देखिए सी एंगल ये बन रहा है ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है ये, मतलब बी सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी या सी ए। तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 और ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू √2 देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, तो हमें पता है कि सेक में √2 वैल्यू होती है सेक 45 की। ठीक है, सेक से सेक कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। रखिए ज़रा 1 + tan 45 अपॉन में साइन 45, तो 1 + tan 45 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो गया ऊपर 2 और ये नीचे का √2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस ठीक लगे होंगे। आगे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस अब आप चेक करिए कि कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।